देखिए क्या है कि मतलब ये दुख की बात है, मतलब ये दुख की बात देखना पड़ रहा है और इशारा किस तरफ जा रहा है ये सबको मालूम पड़ रहा है कि पाकिस्तान और वेस्ट बंगाल में सिर्फ ये फिल्म रिलीज नहीं हो पाया। इसका मतलब ये लगता है, इशारा इस तरफ भी जाता है कि जो लोग पाकिस्तान को चला रहे हैं वो लोग इस कड़वा सच से बचना चाहते हैं और बंगाल जो चला रहे हैं एडमिनिस्ट्रेटिव वे से, जो शासक दल है, उनका भी सुर कहीं ना कहीं ये बंगाल फाइल्स फिल्म को लेकर, यानी एक छुपा हुआ सच को लेकर और छुपाने के लिए वो लोग एक ही लाइन पे खड़े हैं। यही तो दिख रहा है ऊपर से। दुख की बात यह है, खेद यही है कि मतलब 1946 जो घटना हुआ था, जो कड़वा सच है, जिसको बार बार दबाने का कोशिश किया गया, और ये पूरा मालूम पड़ता है, साफ सुथरा दिखता है कि इंडिपेंडेंस के बाद जो जो गवर्नमेंट्स बनी यहां, चाहे वो कांग्रेस की सरकार हो बंगाल में, उसके बाद जुक्तो फ्रंट सरकार, उसके बाद सीपीआईएम ऑपरेटेड लेफ्ट फ्रंट गवर्नमेंट, या आज का तृणमूल गवर्नमेंट, ये सब बंगाल का वो हिस्ट्री छुपाना चाहते हैं जहां हजारों बेबस हिंदुओं का हत्या हुआ था मुस्लिम लोगों के द्वारा। जो डायरेक्ट एक्शन डे जो हुआ था यहां, सिर्फ बंगाल में नहीं, बंगाल के बाद नुआखाली में भी ये घटना हुई, क्योंकि मुस्लिम लीग ये चाहते थे कि ये जो बंगाल था उस टाइम का, अभिव्यक्त बंगाल, उसको पूर्व पाकिस्तान बनाने के लिए, और मुस्लिम लीगों को सपोर्ट दिया का कम्युनिस्ट पार्टी यहां के। सो ये घटना, और उसके बाद ही नुआखाली में सेम घटना हुआ। वो पाकिस्तान पंथियों ने हिंदुओं का घर जलाए लक्ष्मी पूजा के दिन, रात में घुस के चोरों की तरह हत्या हुई भारी संख्या के। इतना बड़ा हिंदू जेनोसाइड कभी भी नहीं हुआ। देखिए, सच तो सच होता है। मुस्लिम लीग, उनका तो नामो निशान नहीं है बंगाल में। तो प्रश्न तो यहां पैदा होती है ना कि अगर मुस्लिम लीगों के कोई समर्थक है नहीं, वो पार्टी बंगाल में है ही नहीं, तो तृणमूल कांग्रेस और कुछ लेफ्ट वाले, वो लोग क्यों इस फिल्म को प्रोपेगेंडा बोल के किसको छुपाने का कोशिश कर रहे हैं? कुछ कुछ लोग ये दावा भी कर रहे हैं शायद मुस्लिम लीग इस बंगाल को, मतलब अभिव्यक्त बंगाल को पूर्व पाकिस्तान बनाना चाहते हैं, लेफ्ट जो पार्टी थे उनके सपोर्ट में। तो इसका मतलब कि यह है कि आज भी मुस्लिम लीग जो करना चाहता था, हिंदू जेनोसाइड करके, बंगालियों को मार के, हिंदुओं को मार के, क्यों पाकिस्तान में तुम नहीं जाओगे, क्यों पाकिस्तान का नागरिक नहीं बनोगे, पूर्व पाकिस्तान बनाना है इस पूरी बंगाल को, ये जो वो मुस्लिम लीग का सोच था, वो ही सोच लेके क्या बंगाल में कोई कोई पॉलिटिकल पार्टीज दूसरे कोई झंडा लगा के उनका जो काम अधूरा रह गया वो करने का कोशिश कर रहे हैं। ये बहुत दुख की बात है कि हम यहाँ हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, जनजाति, उपजाति सब मिलकर रहते हैं। हमारा जो हिस्ट्री है वो जानने का अधिकार हमारा है। अगर वो कोई छुपाया हुआ हिस्ट्री दबाने का कोशिश करे, ये मतलब, इसका मतलब ये है कि उसका कोई षड्यंत्र है। भाई, जालियांवाला बाग को लेकर जो दुखदायक जो घटना हुआ था हमारे हिस्ट्री में, हम वो जानते हैं, पढ़ते हैं, उसका फिल्म दिख रहे हैं। सैम गोपाल मुखर्जी, जिन्होंने 1946 ग्रेट कैलकाटा किलिंग का, ये जो मुस्लिम लीगों के द्वारा, उसके गुंडे के द्वारा जो महिलाओं के ऊपर अत्याचार, रेप, हत्या, हजारों लाशें पड़ा हुआ था, ये कोई दंगा नहीं था। ये मुस्लिम लीगों के जो, उन लोगों का एजेंडा था डायरेक्ट एक्शन डे। हिंदू बंगालियों को समझाओ पाकिस्तान जाने के लिए, पाकिस्तानी बनने के लिए, अगर ना बने तो उनके ऊपर डायरेक्ट एक्शन करो। तो इसलिए 1946 29 जुलाई ने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का मंच से मोहम्मद अली जिन्ना ने यह ऐलान किया कि बंगाल को पाकिस्तान बनाने का सपोर्ट किसका मिला? कम्युनिस्ट पार्टी को, जो अब यहां
बंगाल में बहुत सारा नाम है, या ज्यादातर मशहूर तो सीपीआईएम नाम पे है वो लोग। ये दुख की बात ये है कि क्या वो लोग वही चाहते हैं? यही कारण जब पुलवामा में हमारा 2600 जो हिंदुओं का हत्या की जाती है शाखा सिंधु देख के, उसके बदले में जब भारतीय जवान लोग वो टेररिस्ट लोगों को ऊपर हमला कर देता है पाकिस्तान में घुस के, तब यहां लेफ्टिस्ट लोग उनके हमदर्द बन के यहां प्रोसेसन करते हैं, युद्ध नॉय शांति चाहिए, यानी युद्ध बंद करो। मतलब जो आपका खून को मार दिया उसको बचाने के लिए आप प्रोसेसन कर रहे हो। यह दुखदायक बात है। देखिए, हिस्ट्री जाननी चाहिए, कौन कौन लोग बेईमानी किया है, कौन कौन लोग हमारे हिंदू क्या इंसान नहीं है? भाई, हिंदू मुसलमान सब तो इंसान है। यहां का हमारे बंगाल में जो जो मुसलमान लोग रहते हैं, थोड़ी हम लोग कोई बोल रहे हैं कि वो मुस्लिम लीग का मेंबर्स है। नहीं, क्या हर कोई मुसलमान चाहता था कि पाकिस्तान हो? ऐसा तो नहीं है। कुछ लालची लोग थे जिन लोगों का मकसद वही था, तो वो लोग डिवाइड किए, और कांग्रेस उस टाइम पे जानते हुए भी चुप रहे। श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने बार बार रिक्वेस्ट किया कि ऐसा नहीं होना चाहिए। चाहे हम लोगों का धर्म आचरण का पद्धति अलग हो सकते हैं, लेकिन हम लोग कल्चरली बहुत करीब है, हमारा लैंग्वेज एक है। तो ये जो डिवाइड जो किया था, ये सच छुपाने का जो कोशिश जो लोग कर रहे हैं, वो लोग सच को छुपाने का कोशिश कर रहे हैं बेकार। क्योंकि आज इंटरनेट का जमाना है। इफ यू वांट टू सी, अगर आप कोई गूगल पे जाइए या कोई भी इंटरनेट में जाइए, उस टाइम पे कलकत्ता में या नोआखली में क्या क्या घटना हुआ था, उसका पूरा अखबार का रिपोर्ट है, सरकारी डॉक्यूमेंट्स है, फोटोज है। काहे ये लोग बेकार बेकार इस फिल्म को यहां रोकने का कोशिश कर रहे हैं? भाई, आज का जमाने में फिल्म अगर हॉल पे रिलीज नहीं होता है, तो भाई उसके लिए इंटरनेट है, उसके लिए वे प्लेटफॉर्म्स हैं, कोई ना कोई तो देख लेगा। लेकिन चिंता की बात यह है, सिर्फ पाकिस्तान और भारत के अंदर बंगाल में बंगाल के गवर्नमेंट के द्वारा एक ख्वाब और डर पैदा किया गया यहां, ताकि वो फिल्म ना चले, यानी सच को कोई ना जाने। पता नहीं ये टीएमसी पार्टी किन किन लोगों को या किन किन का हिस्ट्री छुपाना चाहता है, किन को बचाना चाहता है, या पता नहीं जब ये पुलवामा या पाकिस्तान के संग जो चल रहा था, उस टाइम में पाकिस्तान टेलीविजन पे पाकिस्तान का कोई एक कद्देवर इंसान वो बोल रहे थे कि हम लोगों को सपोर्ट करने के लिए इंडिया में कांग्रेस है ना, लेफ्टिस्ट है ना, और ममता बनर्जी तो है। कहीं मिले सुर हमारा तुम्हारा टाइप तो नहीं है। जो भी है, दिस इज डेंजरस फॉर आवर कंट्री। कोई भी पॉलिटिकल पार्टीज हो, उनको ये सब घिनौना काम से बचना चाहिए। तो ভিডিওটা যদি ভালো লেগে থাকে তো ভিডিওটা লাইক কমেন্ট শেয়ার করো, আর যদি এই টাইপের ভিডিও আরও দেখতে চাও তো চ্যানেলটাকে জলদি জলদি সাবস্ক্রাইব করে দাও, কারণ সাবস্ক্রাইবার অনেক কম আছে, তোমাদের ছাড়া পসিবল নয়। তো জলদি জলদি সাবস্ক্রাইব করে দাও। দেখা হচ্ছে পরের ভিডিওতে। টাটা।